हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम सोलर सिस्टम के बारे में एक बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन जानने वाले हैं। तो अगर आप सोलर के फील्ड में काम कर रहे हैं या फिर काम कर रहे की सोच रहे हैं या फिर आप अपने घर पर भी सोलर प्लांट लगवाने की सोच रहे हैं, तो ये जो जानकारी है ये जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक जानकारी है और इससे आपको कौन सी सिस्टम की ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है, ये भी पता चल जाएगा। तो वैसे तो सोलर सिस्टम के मतलब कई सारे टाइप्स बताए जाते हैं, लेकिन मेनली बेसिकली जो दो टाइप है, जो मेन टाइप्स हैं, तो उसके बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली सोलर सिस्टम के दो टाइप होते हैं। पहला होता है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, जिसे ग्रिड टाई सोलर सिस्टम भी कहा जाता है। और दूसरा जो टाइप है वो है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। तो हम देखते हैं हमारा पहला जो टाइप है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में। तो इसके नाम से ही जैसे आपको पता चल रहा होगा कि ऑन ग्रिड, ग्रिड यानी कि हमारा जो डिस्कॉम है, जो हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, उसे हम ग्रिड कहते हैं। तो ऑन ग्रिड जो सोलर सिस्टम है यानी कि वो ग्रिड के साथ कहीं ना कहीं पे कनेक्टेड रहता है, डिस्कॉम के साथ कनेक्टेड रहता है। तो वो सोलर सिस्टम कैसे काम करता है और उसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसके बारे में अभी हम जानेंगे। तो सबसे पहले इसके बेसिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो होते हैं सोलर पैनल्स, और उसके बाद ऑन ग्रिड इन्वर्टर या फिर ग्रिड टाई इन्वर्टर भी आप इसे कह सकते हैं। और उसके बाद ग्रिड के साथ, डिस्कॉम के साथ इलेक्ट्रिसिटी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए एक नेट मीटर भी यहाँ पर लगता है। एक नेट मीटर भी इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। तो ये तो बेसिक कंपोनेंट हो गए। इसके अलावा ACDB, DCDB, अर्थिंग केबल्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा बहुत सारे कंपोनेंट्स लगते हैं। लेकिन इस टाइप को समझने के लिए हम इतने कंपोनेंट्स को भी समझेंगे तो भी हमारे लिए ठीक रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम आखिर क्या चीज़ है, वो कैसे काम करता है। तो इस सिस्टम में हमारे जो सोलर पैनल से अभी मान के चलिए कि हमने 1 किलोवाट का कैपेसिटी का ऑन ग्रिड सोलर प्लांट लगवाया है। तो 1 किलोवाट कैपेसिटी का जो हमारा ऑन ग्रिड सोलर प्लांट है वो एक दिन में 4 यूनिट हमें जनरली जनरेट करके देता है। तो अगर मान लो कि इस 4 यूनिट में से 2 यूनिट जो है हमने दिन भर में पूरे खर्च किए हैं और बचे 2 यूनिट, तो वो 2 यूनिट ग्रिड को इस नेट मीटर के थ्रू ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट हो जाएंगे। यानी ग्रिड के पास आपके 2 यूनिट क्रेडिट में रह जाएंगे। और जब सूरज ढलता है और रात में जब धूप नहीं रहती तो हमारा सोलर भी काम करना बंद करता है, हमारा सोलर जनरेशन नहीं करेगा। तो उस समय रात में जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे, तो जो ग्रिड के पास हमारा जो क्रेडिट यूनिट है, अभी हमारा तो 2 यूनिट क्रेडिट है, तो उस 2 यूनिट में से वो माइनस हो जाएगा। अभी मान लो रात में भी हमने 2 ही यूनिट यूज़ किए, तो वो इस 2 यूनिट में से हमारा जो यूज़ है वो माइनस हो जाएगा और ग्रिड के पास हमारा 0 यूनिट क्रेडिट रहेगा और हमारा कंजम्पशन भी ग्रिड से जो हमने लिया है वो भी 0 यूनिट हो जाएगा। और इस तरह से आपकी जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से आप ये प्लांट लगवा सकते हो, जितने किलोवाट की आपकी कैपेसिटी लगवा सकते हो और अपना बिजली का बिल कम कर सकते हो या फिर जीरो भी कर सकते हो। तो ये है बेसिकली ऑन ग्रिड सोलर प्लांट। इसमें सोलर पैनल है जो DC इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। उसके बाद दूसरा कंपोनेंट इन्वर्टर है, जो मेन कंपोनेंट है, वो DC को AC में कन्वर्ट करता है, क्योंकि हमारा घर का लोड जो है वो AC पे चलता है। और दूसरा है नेट मीटर, जो हमारी ज़्यादा बिजली बनेगी तो ग्रिड को देगा और अगर हमारा ज़्यादा यूज़ होगा तो वो ग्रिड से लेगा और हमारा बिजली के बिल का हिसाब, यूनिट का हिसाब भी रखेगा और हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हेल्प भी करेगा। तो ये हो गया बेसिकली हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ सोलर सिस्टम, जो कि है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। उसके बाद बढ़ते हैं हमारे अगले टाइप की तरफ, यानी कि हमारे दूसरे टाइप की तरफ, जो कि है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम।
सबसे पहले हम इस ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला जो मेन कंपोनेंट्स है वो तो है सोलर पैनल्स। चाहे ऑन ग्रिड हो चाहे ऑफ ग्रिड हो, सोलर पैनल्स आर मस्ट। तो ये पहला मेन कंपोनेंट है। उसके बाद दूसरा जो हमारा कंपोनेंट है वो है सोलर ऑफ ग्रिड इन्वर्टर। ये हार्ट ऑफ द सिस्टम है इस ऑफ ग्रिड सिस्टम का, ऑफ ग्रिड इन्वर्टर। और उसके बाद तीसरा भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, और वो कंपोनेंट जो है वो है बैटरीज। तो ये जो है तीन बेसिकली ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के तीन मेन कंपोनेंट है। उसके बाद उसके अलावा भी जब आप सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स उसमें आ जाते हैं। डीसीडी भी आ जाते हैं, एसीएमसीबीज आ जाते हैं, अर्थिंग एले आ जाता है, अर्थिंग रॉड्स आ जाते हैं, अर्थिंग केबल आ जाती है, डीसी केबल, एसी केबल, आउटपुट केबल एट्सेट्रा। मतलब बहुत ही ज़्यादा उसमें चीज़ें लगती है। लेकिन जो मेन चीज़ें हैं ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड को समझने के लिए, उसके बारे में ही आज हम देखेंगे। तो ये ऑफ ग्रिड की जो मेन कंपोनेंट्स है उसको हमने देख लिया। तो हम देखते हैं कि ये ऑफ ग्रिड सिस्टम आखिर ऑन ग्रिड से अलग क्या काम करती है। तो ऑफ ग्रिड सिस्टम में भी ऑन ग्रिड की तरह ही सोलर पैनल जो है वो सूरज की रोशनी से डीसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, और उस डीसी इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई हम ऑफ ग्रिड इन्वर्टर को देते हैं। जैसे कि वो डीसी है और हमें घर के अप्लायंसेस चलाने के लिए एसी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, तो वो डीसी को इन्वर्टर एसी में करके हमारे लोड को, घर के लोड को चलाता है। और जो भी एनर्जी लोड को चलाकर जो भी एनर्जी बचती है, या फिर अगर लोड ऑफ है तो जो भी जनरेशन सोलर से हो रहा है, तो वो एनर्जी बैटरी में स्टोर हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर एक ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है, तो फिर जो ग्रिड को या फिर डिस्कॉम को ये एक्सपोर्ट नहीं हो सकती, तो ये बैटरी में स्टोर हो जाती है। और रात के समय जब सोलर जनरेशन नहीं करता है, तो ये बैटरी से फिर इन्वर्टर के थ्रू हम फिर से उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस सोलर सिस्टम में बेसिकली ग्रिड की जगह पे बैटरी बैकअप का यूज़ किया जाता है। तो जहाँ पर बिजली की बहुत ज़्यादा कटौती है या फिर लोड शेडिंग के इश्यूज है, 12-12 घंटे लाइट नहीं रहती, ज़्यादातर गांव के इलाकों में ये सोलर सिस्टम हमें बहुत ही कारगर साबित होती है। इसमें बैटरीज होती है, इसलिए इसका कॉस्ट भी थोड़ा ज़्यादा होता है ऑन ग्रिड से, मेंटेनेंस भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है ऑन ग्रिड से। लेकिन ये अपने आप में भी एक बहुत ही अच्छी सोलर सिस्टम है। जहाँ पर बिजली नहीं होती है, या फिर बिजली अगर आपको, मतलब कई ऐसी जगह पर आपका घर है या आपका कुछ फार्म हाउस है जहाँ पर बिजली बहुत दूर से आपको लानी पड़ेगी, तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, तो वहाँ पर ये ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली ये दो टाइप थे सोलर सिस्टम के, ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड। इसके अलावा एक और टाइप भी सोलर सिस्टम के बारे में कहा जाता है, वो है स्टैंड अलोन सोलर सिस्टम। इसमें जैसे कि आप देखते हैं कि सोलर स्ट्रीट लाइट या फिर सोलर पंप हो गया, तो ये दोनों जो सिस्टम ये ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड से थोड़ी सी अलग है, और इन्हें स्टैंड अलोन सोलर सिस्टम भी कहा जाता है जनरल। लेकिन बेसिकली ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड ये दो ही सोलर सिस्टम के मेजर टाइप्स है। तो अब ये ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड के बारे में आपको बेसिक जानकारी तो समझ में आ गई होगी। तो ये सिस्टम एक्चुअल में वर्क कैसे कर सकता है, हम एक एग्जांपल लेके इसे अगले वीडियो में समझेंगे कि ये दोनों सिस्टम एक्चुअली वर्क कैसे करते हैं। और यहाँ पर हम उसमें डिटेल्स कंपोनेंट के साथ समझेंगे कि पूरा इंस्टॉलेशन किस तरह से रहेगा, और कौन कौन से कंपोनेंट्स क्या क्या काम करेंगे, और ये सिस्टम कैसा काम करेगा। हम इसे प्रैक्टिकली अगले वीडियो में ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड ये दोनों के बारे में भी समझेंगे। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।